नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस के प्रमेय से कूलाम का नियम प्राप्त करना। आपकी 12वीं बोर्ड की परीक्षा में कुछ इस तरह क्वेश्चन आता है कि गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम को प्राप्त कीजिए। सबसे पहले गॉस की प्रमेय देख लीजिए। गॉस की प्रमेय के अनुसार वायु या निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से होकर अभिलंबत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश को 1/ε0 गुना होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक शब्द आया है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, अगर इसको बेहतर ढंग से समझना है तो पीछे के वीडियो देखिए हमारे। ठीक है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब गॉस के प्रमेय का कथन का एक गणितीय रूप लिखा हुआ है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0। ठीक है, अब आ जाइए गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम प्राप्त करना। समझिए जरा, अब इसको समझिए। माना एक बिंदु ओ पर धन क्यू आवेश, माना एक बिंदु ओ पर आवेश क्यू स्थित है। ठीक है, यहाँ देखिए आवेश क्यू स्थित है तथा इसी बिंदु ओ से आर दूरी पर एक आवेश, एक बिंदु क्या है पी है, जिस पर क्या आवेश क्या स्थित है क्यू है। इन दोनों आवेशों के मध्य में बल की गणना करनी। कौन से बल की? कूलाम बल की। इसके लिए हम ओ को, बिंदु ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। एक गोला खींचते हैं जो कि नीचे खींचा गया है। देखिए जरा, नीचे खींचा गया है। अब आ जाइए, अब ये जान लीजिए कि ये जो आपने गोला खींचा है, ये गोला एक गाउसियन पृष्ठ होगा। गाउसियन पृष्ठ मतलब जिस पर गॉस की प्रमेय लागू हो। ठीक है, तो गोले से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई इक्वल टू समाकलन ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, फाई इक्वल टू समाकलन ऑफ ई डॉट डी एस, ये कुल विद्युत फ्लक्स भी कहलाता है। ठीक है, फाई। अब आगे देखिए, यहाँ फाई इक्वल टू जो ई डॉट डी एस आया है, अब आप इसमें चले जाइए सदिश गुण गणित में। तो ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट डी एस बराबर भी क्या होगा? ई डी एस कॉस थीटा। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो यहाँ थीटा आया है, ये थीटा ई और डी एस के बीच का क्या है? कोण है। और ई और डी एस के बीच में कोण कितना है? 0 डिग्री। ये कैसे जानेंगे? ये आप इसके लिए विद्युत फ्लक्स वाला वीडियो देखिए। ठीक है, थीटा का मान 0 रखिए तो कॉस 0 हो गया है ना। तो ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ये हो गया ई डी एस। अब आ जाइए अगले स्टेप में। तो देखिए कि ये जो ई डी एस हुआ है, तो ई डी एस के लिए कांस्टेंट है, तो ये ई बाहर आ जाता है। ये समाकलन का नियम कहता है। ठीक है, जो समाकलन पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे। ठीक है, अब समाकलन ऑफ डी एस, समाकलन ऑफ डी एस मतलब कुल क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी एस की जगह क्या आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर। इसको देखिए 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इक्वल टू हुआ ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसको समीकरण पहले 1 दे दीजिए। लेकिन गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0। इसको समीकरण 2 दे दीजिए। इसको समीकरण 2 दे दीजिए। फिर समीकरण 1 और 2 को देखिए, तो इनके बाएं पक्ष क्या हैं? बराबर हैं। समीकरण 1 और 2 के जब बाएं पक्ष बराबर हैं तो फिर दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। कर दीजिए बराबर। तो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 हो गया। अब 4 पाई आर स्क्वायर किस में है? मल्टीप्लाई में है, मतलब गुणे में है। तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। इसको कुछ इस तरह लिख लीजिए, समीकरण 3 की तरह। ये समीकरण 3 है आपका। ठीक है, इस समीकरण 3 की तरह लिख लीजिए।
अब देखिए कि जो आपका बिंदु P है उस पर एक आवेश क्या रखा था, स्मॉल q। तो इस पर जो बल लगेगा उसको देखना है। तो बल बराबर क्या होता है, आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो आपका आवेश क्या है, स्मॉल q है, और विद्युत क्षेत्र क्या है, E है। तो क्या हो गया, F बराबर QE। ठीक है, और आपने अभी अभी निकाला है E बराबर, ये समीकरण 3 में 1/4πε0 Q/r²। तो E का मान रख दीजिए समीकरण 4 में। जब E का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो आपका बल F आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। यही तो कूलाम बल है, और इसी को कहते हैं कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। जी धन्यवाद।